तो देखिए आज हम आपको बताते हैं कि सिंपल कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कटिंग बताएं। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं तीरा। तीरा है हमारा, हम यहाँ रखेंगे 11 इंच, क्योंकि हमें इसकी जो पीछे का जो गला बनाना है उसकी लंबाई रखनी है 8 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच तीरे का निशान लगाया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी 5.5 इंच पे एक ऐसे निशान लगाया और फिर इस निशान को हम बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो हम जो आर्म होल रखेंगे वो भी हम उतना ही रखेंगे जितना कि हमने तीरा रखा है। तो हमने तीरा रखा है यहाँ पे 5.5 इंच, क्योंकि हम इसका गला बना रहे हैं 8 इंच, और हमने आर्म होल भी इसका 5.5 इंच रखा है। और अब हम यहाँ पे इसको बिल्कुल इस तरीके से ऐसे सीधा कर देंगे। अब हम सबसे पहले इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे 14.5 इंच पे। हम इस तरीके से कमर का निशान लगाएंगे और 20.5 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से ये निशान बिल्कुल सीधे कर लिए हैं। जो हमारी अपर चेस्ट होती है, देखिए यहाँ पे जितना भी आप आर्म होल लें उससे 2 इंच नीचे आपको इस तरीके का एक निशान और लगाना है। ये हमारी यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान है, इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो देखिए आपकी कोई भी चेस्ट हो तो आपको अपने इस आर्म होल से ये वाला हिस्सा 2 इंच की दूरी पे रखना है। आप चाहें तो 2.5 भी कर सकते हैं, 2.5 से ज़्यादा आपको नहीं करना है यहाँ पे। अब जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम यहाँ पर। जैसे कि हमारी चेस्ट है 34 और हमने उसमें 2 प्लस किए तो हमारी होगी 36, और 36 का चौथाई हिस्सा बैठा हमारा 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे इस तरीके का एक निशान लगाएंगे। 2 इंच रखेंगे हम अंदर की तरफ मार्जिन, और बिल्कुल सेम यही निशान हम यहाँ भी लगाएंगे। जो हमने 2 इंच की दूरी पे, इससे हमने 2 इंच की दूरी पे लगाया है, तो यहाँ भी हम बिल्कुल यही अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कमर पे। तो हमारी कमर जैसे कि इसमें है 30, और 30 में हमने 2 प्लस करे 32 होगी, और 32 का हमारा चौथाई हिस्सा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे इस तरीके से कमर का निशान लगाएंगे। 2 इंच रखेंगे हम अंदर मार्जिन के लिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हिप पे। तो हमारी हिप है यहाँ पे 37, और 37 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 38, और 38 का हमारा आएगा 9.5 चौथाई हिस्सा। तो हमने यहाँ पे हिप का निशान लगाया 9.5 इंच पर, और 1 इंच लेंगे हम यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा। देखिए अगर आपको मशीन से सिलाई करनी है तो केवल आपको 1 इंच ही लेना है। अगर आप तुरपाई करते हैं चाक पर तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा यहाँ पे देखिए टोटल कितना हुआ 10.5 इंच। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे 10.5, 10.5, तो इस तरीके से हम यहाँ पे 10.5, 10.5 पर ऐसे ही निशान लगा लेंगे। तो आपकी जो भी हिप आए, अगर आपको मशीन से सिलाई करनी है चाक पर तो आपको केवल 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। अगर तुरपाई करते हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले ले। तो देखिए इस तरीके से हम इन निशानों को सभी को इस तरीके से आपस में मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रंट की तरफ, जो हम फ्रंट की तरफ गहराई देते हैं वो हम यहाँ पे देंगे 1 इंच की। अगर देखिए हमारा जो है 5 इंच से ऊपर गला बना रहे हैं हम बैक का, तो आपको ये वाली जो है 1 इंच से ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। आप इसको 1.25 इंच कर सकते हो, पर 1 इंच से ज़्यादा नहीं करनी। तो हमने यहाँ पे 1 इंच की गहराई लेते हुए और इसको हम इस तरीके से तिरछे में मिला देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये तिरछे में ये फ्रंट वाले पीस का है हमारा, और फिर हम इस वाले निशान से इस तरीके से 2 इंच पे ऐसे लेंगे एक तिरछी लाइन, और हम यहाँ पे 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे देखे तिरछे ऐसे निशान लेकर, तो हमने यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान ऐसे लगाया,
और 1/2 इंच आपको एक निशान और लगाना है अंदर की तरफ ये। या तो फिर आप इस तरीके से भी 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान ये लगा लिया हमने, और 2 इंच की दूरी पे एक निशान ये लगा लिया। तो ये जो हमारा 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है ये हमारे बैक पीस के लिए है, ये हमारा फ्रंट वाले पीस के लिए है। फिर आपको यहाँ से आपको इस तरीके से बैक वाले पीस के राउंड शेप देनी है, देखिए इस तरीके से। और ये हमारे फ्रंट वाले पीस के राउंड है। अब हम जो यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे 2.25 इंच। आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। जो सबसे बेस्ट जो गले की चौड़ाई है वो 2 या 2.5 इंच ही काफ़ी होती है आगे की। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच के करीब। और हमें जो इसकी गले की लंबाई रखनी है वो 6 इंच रखनी है। तो हम इस तरीके से ऊपर से ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे 6 इंच पर, और फिर ऐसे हम इसमें एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इस गले में यहाँ पे राउंड शेप दे देते हैं। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पीस के निशान लग चुके हैं। सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरीके से कट करके सीधा कर लेंगे, इसको हटा देंगे। फिर हम यहाँ पे गले को राउंड शेप में कट करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रंट वाले पीस की कटिंग कर ली है। हम आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। ये हमारी कुर्ती की लंबाई हमें 33 रखनी है। तो हमारे पास में इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, जो हमारा स्टिचिंग में यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा, और थोड़ा सा हम नीचे की तरफ भी फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि हमने अपना यहाँ पे तीरा लिया 5.5 इंच। अगर आप डीप गला बना रहे हो तो आपके तीरा कम होता चला जाएगा। आर्म होल भी हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है, और हमने यहाँ पे 1 इंच फ्रंट की तरफ इसमें गहराई देने के लिए फ्रंट पे 1 इंच यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगाया, और इसको हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे तिरछे में मिला दिया। फिर हम इसी निशान से, हमें इस निशान से नहीं नापना है, इस वाले निशान से हमें यहाँ से लेके इसकी 1.5 इंच की दूरी पे फ्रंट वाले पीस का निशान लगाना है, और 2 इंच की दूरी पे हमें बैक वाले पीस का निशान लगाना है, ताकि हमारी जब कुर्ती को पहनने तो हमारे पीछे से खिंचाव ना हो। अब इसमें से हम बैक वाला पीस निकाल लेंगे। तो हम इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है, क्योंकि हमें कंप्लीट जो लंबाई रखनी है वो 43 रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 41 है, तो इसमें हमारी लंबाई कम है, तो हम इसमें बाद में जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से ऊपर से बिल्कुल सीधा कपड़ा कर लेंगे, और ये किनारी हटा लेंगे। अब आपको बिल्कुल अपना फ्रंट वाले पीस को ऐसे उठाना है, और इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसे सेट कर लें। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लिया।
तो देखिए जैसे कि हमने आपको अपनी हर वीडियो में बता रखा है कि हम जो है बैक जो है, अगर हम 5 इंच से ऊपर गला बना रहे हैं तो हमें केवल पिछले वाले पीस में आधा इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो हमें हमेशा बैक वाले पीस की 1/2 इंच उठाकर ही बनाना है, चाहे वो कुर्ती हो, सूट हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो। तो देखिए इस तरीके से ये 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखना है। बाकी आपको बिल्कुल सेम कटिंग ऐसी ही करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक वाला पीस भी कट चुका है। अब जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे अपने अगले वाले गले की जो चौड़ाई रखी थी वो हमने 2.25 इंच रखी थी। तो हम बैक वाले पीस की भी 2.25 इंच ही रखेंगे। आपको जितनी चौड़ाई अगले वाले गले की रखनी है, इतनी उतनी ही चौड़ाई आपको पीछे वाले गले की भी रखनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फ्रंट को हटा देंगे हाथ से। तो देखिए जैसे कि बैक वाले पीस की हमें लंबाई रखनी है 8 इंच। तो हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इंच टेप को रखेंगे और हम 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। जितनी चौड़ाई हमने ऊपर रखी है वही चौड़ाई हम यहाँ पे भी रखेंगे और इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से कर लेंगे। फिर हम इसको बिल्कुल इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो कुछ भी डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे राउंड शेप ही बनाना है। तो हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए आपका गला इस तरीके से होगा। अब हम जो यहाँ पे फ्रंट वाला पीस है, इसको हम एक बार फिर से इस तरीके से इसको रखेंगे। डबल फोल्ड में ही ये रखना है आपको। और ये जो हमने यहाँ पे शेप दी है, इसको हमें अब कट करना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो इसको 1 इंच को यहाँ से इस तरीके से कट किया है, इससे क्या होता है हमारे आर्म झोल में यहाँ पे कुछ भी झोल वगैरह नहीं आता है। तो आपको फ्रंट वाले पीस में हमेशा कुर्ती हो या सूट ब्लाउज आपको यहाँ पे शेप देनी है। अब हम आपको बताते हैं कि बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से देखिए एक बार फिर से हमने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड किया और फिर एक बार इसको इस तरीके से फिर से फोल्ड किया। तो हम सबसे पहले इसकी किनारी को कट करके एक तरफ हटा देंगे। अब देखिए जैसे कि हमें बाजू की लंबाई जो रखनी है, आप अपने हिसाब से कितनी भी बाजू की लंबाई रख लें। हमें जो इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 15.5 इंच। तो हम यहाँ पे कंप्लीट बाजू जो करनी है, हमें इसकी रेडी जो बाजू चाहिए वो हमें 14 इंच चाहिए। अगर आप आगे सिलाई लगा रहे हो तो आप 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना यहाँ पे आगे की तरफ। अगर आप तुरपाई कर रहे हो तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे 14 इंच की बाजू रेडी करूँगी, मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी है मशीन से। तो मैं इसमें क्या करूँगी, 1/2 इंच तो मेरा ऊपर चला जाएगा जब हम बाजू को जोड़ेंगे।
और इसमें फिर जब हमारा हाफ इंच चला जाएगा, हमारे यहाँ पे 14.5 इंच हो गया, हाफ इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया पहले ही, और फिर 1 इंच हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो आपको जो भी अपनी बाजू की लंबाई बनानी है, अगर आप उसमें यहाँ पे सिलाई चला रहे हैं, तो आपको टोटल 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे 15.5 इंच। इस तरीके से हम इस निशान को बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए, जब भी हम अपनी किसी भी तरह की बाजू निकाल लें, चाहे हाफ निकाल लें या इससे भी ज़्यादा लंबी निकाल लें, अगर आपको यहाँ पे मशीन से सिलाई करनी है, तो आप जितनी भी आपकी बाजू है उसमें 1.5 इंच प्लस कर लें। अगर आपको तुरपाई करनी है तो 2 इंच प्लस कर लें, टोटल ही ऊपर का भी हाफ इंच लगा के नीचे 1.5 इंच हो गया। तो आपके टोटल लंबाई में जो है वो आपको 2 इंच प्लस करना है, अगर आप आगे तुरपाई कर रहे हैं। मशीन से कर रहे हो तो फिर आपको 1.5 इंच ही करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी यहाँ पे खुली साइड है, देखिए इस तरीके से, तो हम यहाँ ऊपर से 3 इंच की दूरी पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे एक, और इसको बिल्कुल हम ऐसे सीधा कर देंगे। देखिए ये इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधा कर दिया है। आपकी बाजू की लंबाई कुछ भी हो, आपको ऊपर से खुली साइड से आपको ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच की दूरी पे एक निशान लगा के बिल्कुल उसको ऐसे सीधा कर लेना है। अब देखिए, जैसे कि हमारी चेस्ट थी 36, तो 36 का हमने लिया था चौथाई हिस्सा 9 इंच। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका चेस्ट हो, सबसे आसान तरीका है कि आप आर्म होल कैसे निकाल लें। तो देखिए, जो भी आपकी चेस्ट का चौथाई हिस्सा आ रहा है उसमें से आप 1 इंच यहाँ पे कम कर लें। तो हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हमारी चेस्ट का जो चौथाई हिस्सा था वो 9 इंच था, अब हम यहाँ पे लेंगे 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। ये हमारा 1.5 इंच का हो गया यहाँ पे मार्जिन। तो देखिए, ये सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी बाजू का आर्म होल कैसे निकाल लें। तो आपकी जो भी चेस्ट है उसका चौथाई हिस्सा जो भी आपका आया हुआ है, उसमें से केवल आपको यहाँ 1 इंच कम करना है, और बाकी आपको मार्जिन में 1.5 इंच रखना है या 2 इंच रखना है, वो आप पे डिपेंड है। तो अब हम यहाँ से हमने यहाँ तक के ये निशान लगा लिए, ये हमारा मार्जिन में जाएगा, ये हमारा मैन है। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें केवल 2 इंच की दूरी पे ऐसे निशान लगाना है। आपको 2 इंच से कम नहीं लेना है ये, आप चाहें तो 2.5 इंच ले सकते हैं, मगर 2 इंच से आपको कम नहीं लेना। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हम शेप देना शुरू करेंगे, हमें यहाँ से शेप इस तरीके से शेप नहीं देनी है। अगर हम इस तरीके से शेप देंगे तो हमारी बाजू की शेप खराब हो जाएगी। हमें बिल्कुल यहाँ पे 2 इंच तक आपको बिल्कुल सीधा लाना है, और 2 इंच की दूरी से आपको हल्के हल्के इस तरीके से ऐसे लाके यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलाना है। आपको 2 इंच की दूरी ये बिल्कुल सीधी रखनी है, यहाँ पे किसी भी तरह का राउंड शेप नहीं देना है। तो आपको ये वाली चीज का बहुत ध्यान रखना है। आगे आपकी जैसे बाजू की गोलाई है हमारी यहाँ पे 5.5 इंच, और हम इसमें 1.5 इंच ले लेते हैं मार्जिन। तो देखिए, जितना भी आप मार्जिन यहाँ पे लोगे वो ही मार्जिन आप यहाँ पे लेना, और फिर आप इस तरीके से इस निशान को ऐसे मिला लें। देखिए इस तरीके से। तो देखिए, इसमें जो आपको ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो बस ये है कि आपकी चेस्ट का चौथाई हिस्सा जो भी आता हो, आपको यहाँ पे 1 इंच उसमें से कम कर देना है। चाहे अगर आपका चौथाई हिस्सा 8 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पे 7 इंच करना है, अगर 7 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पे 6 इंच करना है। अब हम इस तरीके से देखिए कटिंग कैसे करेंगे। हम इसको बिल्कुल जो सीधा किया है उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, और हम यहाँ से 2 इंच की दूरी से इसका राउंड ऐसे स्टार्ट करेंगे।
तो हमने इसका राउंड यहाँ से लिया, अब इसको हम यहाँ से, और ये बाजू आपकी बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगी। जब आप इसे आर्म होल में जॉइंट करोगे तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकलेगा, आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट बाजू आएंगी। 20 सेंटर में कट लगा ले ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें 20 सेंटर बिल्कुल बीच में ही अटैच करना है। अब ये तो हो गया हमारा राउंड शेप। अब देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं आपको। तो देखिए बहुत से इनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम राउंड शेप कहाँ से देना स्टार्ट करें और कैसे दे राउंड शेप। तो अगर आपको भी ये दिक्कत आती है तो सबसे आसान तरीका है, जो हमने ये 2 इंच का निशान लगाया है, आपको केवल यहाँ ये जो हमारा मेन निशान है इस निशान से लेके और 2 इंच का जो निशान लगाया है, देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, इसका हाफ इंच कर लो, जो भी आपका आए यहाँ पे हाफ इंच कर लो। जैसे कि आपसे भाई राउंड शेप नहीं दे जा रही, तो आप क्या करोगे, ये जो हमने 2 इंच लगाया है यहाँ से लेके और यहाँ तक का 20 सेंटर देख लोगे भाई कितना आ रहा है। तो जब आपका 20 सेंटर निकल जाए तो आपको इस तरीके से वहाँ पे एक निशान लगाना है, और जब आप इस तरीके से निशान लगा लें तो केवल वहाँ आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, आप चाहें तो हाफ इंच भी रख सकते हैं, हाफ इंच में इस तरीके से आप एक निशान लगाएं और आपको यहाँ से उस निशान पे ऐसे जाना है और फिर ऐसे मुड़ जाना है इस तरीके से। तो आपको ये शेप बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगी जो हमने इस बाजू में दी है।